बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 7 स्टडी करेंगे। इलास्टिसिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और अभी हम लोग उसी को लेके आगे चलेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा बनते हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे कैसे एमसीक्यूज़ बनते हैं और आप लोगों ने कौन कौन सी बातें अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले तो बात करते हैं इन इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है। देखिए, जब भी आप लोगों की कैलकुलेशन का रिजल्ट 0 और 1 के दरमियान में आ रहा हो, ठीक है, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो 0 से तो बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो, ठीक है, तो फिर क्या होती है, आप लोगों की जो डिमांड है वो इलास्टिक होती है। फॉर एग्जांपल 0.25, 0.9, 0.1, 0.7 इस तरीके से आंसर आ जाए आप लोगों का, तो वो डिमांड इन इलास्टिक होती है। ऐसी सूरत में जब आप लोग प्राइस बढ़ाते हैं ना, तो आप लोगों की क्वांटिटी डिक्रीज तो करती है, लेकिन जब हमें पता है कि इन इलास्टिक डिमांड है तो क्वांटिटी थोड़ी सी डिक्रीज होगी। यानी कि आप लोग परसेंटेज चेंज, जो प्राइस में जो आप लोग परसेंटेज चेंज करेंगे ना, जितना आप लोग चेंज करेंगे जितने परसेंट, वो जो परसेंटेज है उसकी वो ग्रेटर होगी क्वांटिटी डिक्रीज होने की परसेंटेज से। यानी कि आप लोगों ने 20% प्राइस बढ़ाई है तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी जो डिक्रीज हुई वो सिर्फ 10% डिक्रीज होगी। ऐसे सूरत में जब भी आप अपनी प्राइस ऐसी चीजों की बढ़ा देते हैं ना, तो आप लोगों की कंपनी का टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग अंदाजा लगाते हैं कि मैंने अपनी कौन सी प्रोडक्ट की मैंने जो है ना प्राइस मैंने बढ़ानी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं जब प्राइस मैं बढ़ाऊंगा तो मेरी जो क्वांटिटी है ना, अगले बंदे की जो डिमांड है वो बिल्कुल थोड़ी सी डिक्रीज होगी। आगे हम लोग प्राइस फॉल्स की जब हम लोग बात करते हैं, तो जब आप लोगों की प्राइस डिक्रीज होती है ना, तो उससे आप लोगों की प्राइस इंक्रीज तो होती है, ये तो एक नेचुरल रूल है। लेकिन आप लोगों की प्राइस में आप लोग जितने परसेंट आप लोग जो है ना वो चेंज करेंगे आप लोगों की क्वांटिटी में, उससे कम जो है ना वो फॉल जो है ना आप लोगों की क्वांटिटी वो थोड़ी करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग 20% अगर आप लोग अपनी प्राइस को बढ़ा देते हैं, तो उससे आप लोगों की जो क्वांटिटी है ना वो आप लोगों की 30% इंक्रीज हो जाएगी। तो इस सूरत में फिर क्या होगा कि आप लोगों का टोटल रेवेन्यू डिक्रीज कर जाएगा, कि आप लोग पहले 50 की वो चीज बेच रहे थे और आप लोगों की वो जो चीज है वो 100 यूनिट्स अगर जो है वो बिक रही थी, तो फिर आप लोग अब क्या करते हैं, आप लोग प्राइस जब आप लोग कम कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 40 पे ले जाते हैं, तो आप लोगों की जो क्वांटिटी होती है ना वो अब इंक्रीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल पहले 100 पे अगर थी तो अब वो 150 पे चली जाएगी। तो जब आप लोग यहाँ से प्राइस और क्वांटिटी के जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आप लोगों का टोटल रेवेन्यू आप लोगों को पता चलता है कि वो फॉल कर गया है। अगर हम लोग इलास्टिक डिमांड की बात करते हैं, यानी कि आपका आंसर हमेशा 1 या 1 से ग्रेटर आता है, तो 1 से ग्रेटर ही, हाँ सॉरी 1 से ग्रेटर अगर आप लोगों का आंसर आता है, इसका मतलब है कि आप लोगों की जो चीज है उसकी डिमांड इलास्टिक है। अगर आप लोग प्राइस बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी डिक्रीज बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा कि परसेंटेज आप लोगों ने प्राइस में जितनी आप लोग परसेंटेज उसकी जो है उसमें आप लोग चेंज करेंगे, तो आप लोगों की क्वांटिटी में जो चेंज आएगा वो ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल के आप लोग पहले आप लोगों की जो प्राइस थी ना वो आप लोगों ने 30 पे थी, ठीक है, आप लोगों की 30 पे थी, तो आप लोग उसको 20 पे लेके आ गए हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, लेकिन उससे क्या हुआ कि आप लोगों की क्वांटिटी अगर पहले 30 पे थी तो वो आप लोगों की 10 पे आ जाएगी, यानी कि बहुत ज्यादा उसमें फॉल कर जाएगी। इससे आप लोगों की कंपनी को लॉस होगा, टोटल रेवेन्यू आप लोगों का डिक्रीज हो जाएगा। और जब आप लोगों की प्राइस आप लोग कम करते हैं तो उससे क्वांटिटी तो हमेशा इंक्रीज होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है वो इलास्टिक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि परसेंटेज आप लोगों ने प्राइस जो है वो थोड़ी सी आप लोग चेंज करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि आप लोगों की जो क्वांटिटी है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आप लोगों की चीज कम प्राइस पे ज्यादा बिकेगी, तो जब कम प्राइस पे ज्यादा बिकेगी तो आप लोगों का टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, आप लोगों का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यूनिट इलास्टिक डिमांड की हम लोग बात करते हैं जब आप लोगों का आंसर इक्वल टू 1 आ जाता है, तो प्राइस इंक्रीज जब आप लोग करेंगे तो क्वांटिटी तो डिक्रीज होगी, लेकिन आप लोगों की जितनी आप लोग प्राइस को इंक्रीज करेंगे उतनी ही क्वांटिटी डिक्रीज होगी। 10% अगर आप लोग प्राइस इंक्रीज करेंगे तो 10% ही आप लोगों की क्वांटिटी डिक्रीज होगी। इस सूरत में क्या होता है कि आप लोगों का टोटल रेवेन्यू बिल्कुल चेंज नहीं होता, वैसा ही रहता है जैसे पहले था। और अगर आप लोग प्राइस को कम कर देते हैं तो आप लोगों की क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और वो कितनी होगी, आप लोगों की जितनी परसेंटेज चेंज आप लोग प्राइस में करेंगे उतनी ही आप लोगों की क्वांटिटी इक्वल होगी, उतनी ही जो है ना वो चेंज होगी। तो टोटल रेवेन्यू आप लोगों का क्या हो जाएगा, आप लोगों की प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी जब आप लोग करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि आप लोगों की जो टोटल रेवेन्यू है वो भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसा सिर्फ यूनिट इलास्टिसिटी में होता है। यहाँ पे यूनिट इलास्टिसिटी की ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, यानी कि यहाँ पे देखें आप लोग, पहले यहाँ इनके इक्वल परसेंटेज जिस पे यहाँ पे पहले आप लोगों की प्राइस कितनी थी 2.5 से, ठीक है, क्वांटिटी आप लोगों की कितनी बिक रही थी 400, आप लोगों ने प्राइस को डबल किया तो उधर से क्वांटिटी भी डबल कम हो गई, फिर आप लोगों ने प्राइस को फिर डबल इंक्रीज किया, यहाँ से क्वांटिटी डबल जो है ना वो डिक्रीज हो गई, तो टोटल रेवेन्यू जो है वो आप लोगों का सेम रहता है।
यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की जो कर्व होती है वो हमेशा हाइपरबोला होती है, ठीक है। हाइपरबोला यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म है ना, मतलब आपकी वो सॉरी कर्व कह रही हूँ आती है उसमें जो है ना वो चेंज, ये आप लोगों ने याद रखना है, हाइपरबोला होता है, ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि प्राइस को चेंज करने से जो डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा होता है, आप लोग उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं कि जो इस इफेक्ट को कम या ज्यादा कर रही होती हैं। एक तो ये होता है कि जो आप लोगों की चीज के जो क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों की ऐसी चीज है कि उससे मिलती जुलती चीज है, यानी कि वही चीज मार्केट में दूसरी कंपनीज की भी मौजूद है, तो अगर वो बहुत ज्यादा अगर मौजूद है और आप लोगों की जो है ना आप बिल्कुल आप लोगों की प्रोडक्ट के सेम है, क्लोजर सब्सटीट्यूट्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप लोगों की डिमांड ज्यादा इलास्टिक होगी, यानी कि आप लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। लोग आपसे मिलती जुलती, क्योंकि आप लोग प्राइस इंक्रीज करेंगे ना जब, तो लोग आपकी चीज को छोड़ के उससे मिलती जुलती, जब उनको सस्ती वही चीज उनको जब सस्ती मिल जाएगी तो वो उधर चले जाएंगे। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, लोग आप लोगों की चीज को छोड़ के सब्सटीट्यूट्स की तरफ ज्यादा जाएंगे। उसके बाद परसेंटेज चेंज इन इनकम, इनकम का भी जो है ना वो डिपेंड करता है कि आप लोग उस चीज के ऊपर अपनी कितनी इनकम खर्च करते हैं, ठीक है। अगर तो आप लोगों की इनकम का थोड़ा सा हिस्सा उन चीजों को खर्च करने में जाता है, तो फिर तो क्या होता है कि वो वाली चीज अगर आप लोग बढ़ा देंगे तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग ये सोचेंगे कि अब इसकी प्राइस तो बढ़ गई है, तो क्योंकि मेरी इनकम में से तो मेरा तो खर्चा इस पर थोड़ा ही आता है, ठीक है, तो मैं फिर क्या करता हूँ कि मैं इसकी डिमांड को कम नहीं करता, यानी कि थोड़ी सी डिमांड आपकी जो है ना वो कम होगी, तो इस सूरत हाल में जो है ना वो इन इलास्टिक डिमांड होगी। लेकिन अगर आप लोगों की इनकम का बहुत सारा हिस्सा किसी चीज के ऊपर लगता है, तो अगर उसकी प्राइस अगर बढ़ जाती है तो आप लोग कहते हैं कि अब तो मुझे ज्यादा नुकसान होगा, मेरी इनकम ज्यादा खर्च होगी प्राइस बढ़ने से, तो वो फिर आप लोग उसकी डिमांड ज्यादा कम कर देते हैं। तो जब डिमांड ज्यादा कम करते हैं तो वो फिर चीज क्या हो जाती है, आप लोगों की इलास्टिक हो जाती है। टाइम पीरियड भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, डिमांड्स जो है ना वो वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा इलास्टिक हो जाती हैं, क्योंकि पहले आप लोगों ने कोई चीज महंगी की, ठीक है, लोग उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, वो इनइलास्टिक होगी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो उसको उस चीज का इस्तेमाल कम करना सीख लेंगे, अपनी डिमांड को कम करना सीख लेंगे, तो लॉन्ग रन में फिर क्या होगी, आप लोगों की इलास्टिसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे पेट्रोलियम शॉक्स हुए थे 1970 में, तो उस वक्त तो जो प्राइस इंक्रीज हो गई थी तो लोग फिर भी उसको यूज करते थे, जो डिमांड थी वो इनइलास्टिक थी, लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों ने पेट्रोल का इस्तेमाल कम कर दिया और जो है ना वो ऐसी गाड़ियां बना ली जिसमें पेट्रोल कम था, यानी कि मुख्तलिफ चीजें जो है ना, तो लॉन्ग रन में आके वो चीज जो है ना वो ज्यादा इलास्टिक हो गई थी, उसकी डिमांड ज्यादा कम हो गई थी। एडवर्टाइजिंग का बहुत ज्यादा आप लोगों का इफेक्ट होता है डिमांड कर्व के ऊपर। आप लोगों की डिमांड कर्व की जो स्लोप है ना वो चेंज कर देती है एडवर्टाइजिंग, उसको ज्यादा इनइलास्टिक बना देती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज पहले आप लोगों की जो है ना आपने उसकी प्राइस अगर बढ़ाई, ठीक है, तो उससे ना आप लोगों की चीज जो है ना फॉर एग्जांपल इलास्टिक थी, ठीक है, यानी कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई। आप फिर क्या करते हैं कि आप लोग अपने ब्रांड को टीवी के थ्रू प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो प्रमोशन की वजह से लोगों में डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है एडवर्टाइजिंग की वजह से, ठीक है, तो उसकी वजह से आप लोगों की चीज फिर से इनइलास्टिक हो जाएगी। डिमांड कर्व का जो शिफ्ट होता है ना वो राइट की तरफ हो जाता है, यानी कि लोग फिर उस चीज को ज्यादा जो है ना वो खरीदना शुरू कर देते हैं। तो राइट में जो भी चीज मूव करती है उसका मतलब क्या है, डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। आप लोगों के पेपर में आता है, यहाँ से बता देती हूँ, ये आप लोगों की थी पहले डिमांड कर्व, ये थी, ये वाली जो होती है ना ये वाली होती है लेफ्ट हैंड साइड होती है, और ये वाली जो है ना वो राइट हैंड साइड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे अगर आप लोग डिमांड को ये राइट वर्ड अगर इस तरफ मूव करती है तो यहाँ पे देखिए पहले डिमांड कहाँ थी, यहाँ पे थी, लेकिन अब डिमांड क्या है, बढ़ गई। तो राइट वर्ड जब भी कर्व मूव करती है आप लोगों की डिमांड इंक्रीज होती है, लेफ्ट वर्ड मूव करेगी तो आप लोगों की डिमांड डिक्रीज होगी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, यानी कि आप लोग किसी अपनी जो सप्लाई की जो प्राइस होती है ना अगर वो चेंज होती है, ठीक है, यानी कि प्राइस आप किसी चीज की बढ़ा देते हैं, या आप लोगों की कंपनी को जो चीजें वो प्रोड्यूस करती है तो वो उसकी जो रिसोर्सेज हैं अगर वो महंगी हो गई हैं तो इससे आप लोगों की जो सप्लाई है ना वो कम हो जाती है। लेकिन ये भी अब डिपेंड करता है कि हम लोग कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सप्लाई प्राइस, ये आप लोगों का फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने कर्व्स का पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये तो आप लोगों की होती है कर्व जो नॉर्मल होती है, ठीक है, यानी कि जितनी ही चीज जितनी प्राइस आप लोगों की कम जो है वो बढ़ेगी उतनी ही आप लोगों की जो है ना सप्लाई भी साथ साथ जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग देखें इलास्टिक सप्लाई कर्व वही होती है, इलास्टिक हमेशा कर्व वही होती है जो आप लोगों की बिल्कुल लो स्लोप होती है। ये देखिए इसमें स्लोप कम है ना, ये वाली हाई स्लोप है, तो ये वाली क्या है, इन इलास्टिक है। जब लोग किसी दो पॉइंट्स के दरमियान में जब आप लोग इलास्टिसिटीज को आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसका मतलब होता है आर्क इलास्टिसिटी मेथड, ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आता है। और किसी दो पॉइंट के
यानी कि दो पॉइंट के दरमियान अगर करेंगे तो वो आर्क इलास्टिसिटी मेथड होता है, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आप लोग किसी एक पॉइंट पे अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो आप लोगों की होती है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। आप लोगों की प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है आप लोगों की सप्लाई की, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। अगर तो आप लोगों की जो कॉस्ट है ना वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि चीज को बनाने का खर्चा अगर ज्यादा लग रहा है तो आप लोग सप्लाई कम कर देते हैं, क्योंकि वो आप लोगों को चीज महंगी पड़ रही होती है। आप लोग ये नहीं कहते कि मैं जेब से खर्च करके तो मैं ये इसकी जो है ना प्रोडक्शन करूं। अगर आप लोगों की कॉस्ट कम होती है तो आप लोग सप्लाई को बढ़ा देते हैं। तो एक तो हो गई कॉस्ट वाली बात, यानी कि कॉस्ट की वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है आप लोगों की सप्लाई को। दूसरा है कि किसी भी एक टाइम पीरियड के अंदर जो आप लोगों की जब आप किसी चीज को प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है ना वो भी, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने किसी चीज की प्राइस बढ़ा दी है तो उसकी वजह से अगर डिमांड मार्केट में उस चीज की डिमांड कम हो जाएगी ना प्राइस बढ़ाने से, तो आप लोग क्या करेंगे उस चीज की फिर सप्लाई भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी चीज बिक नहीं रही। या डिक्रीज करेंगे तो इससे उलट इफेक्ट होगा। ठीक है। और इमीडिएट टाइम पीरियड्स के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें भी जो है ना सप्लाई शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में भी आप लोगों की सप्लाई जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है। तो ये ओवरऑल आप लोगों का जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने इसकी जो कॉस्ट वगैरह ये जो है ये भी आप लोगों के एमसीक्यूज में आते हैं। आप लोगों ने जब समझे हुए होते हैं तो आप लोग आसानी से वहां पे कर लेते हैं। और इसके अलावा ये यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट्स हैं इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से माइंड में रखने के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं। बाकी ये जो सारा है ना इसमें से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं कि अगर चीज जो है अगर 1 के इक्वल हो तो आप लोगों की अगर प्राइस राइज हो जाए तो उससे जो है वो आप लोगों का रेवेन्यू कितना इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है। ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।